लाइव है। करीब आ जाओ जी। फिदा भाई थोड़ा आज का जो है ना 1 पॉइंट एजेंडा जो है हमारा जो है जी अस्सलाम वालेकुम। तमाम जानते हैं जी, हम फील्ड में काम कर रहे होते हैं, सहाफ़त कर रहे होते हैं और कहीं पर भी कोई भी जुर्म या कोई इस तरह की का कोई घिनौना अमल होता है उसकी निशानदेही करते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली आज एक वाक़या पेश आया, हमारे कैमरामैन थे, उन्हें जो है कोई लेन देन के चक्कर में लाने के बाद यहाँ पर एक तरफा फैसला करके उसको लॉकअप किया, जिसका मौक़िफ़ लेने के लिए हम वक्त बना के सहाफ़ियों का वक्त बना के हम चले गए और अंदर जाते साथ ही जो है हेड मॉडल ने हमें कोई सलाम दुआ करने के बजाय गालियाँ दी और गालियों से हमारा इस्तकबाल किया और बाकायदा पिस्टल निकाल के और हम पे जो है ऐसा हुआ जैसा खुदा न खास्ता हम कोई अल्लाह न करे कि थाने में हमला करने आए हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ मौक़िफ़ जानना चाहते थे और यही सिंध पुलिस का एक शिकवा भी रहती है कि भाई आप लोग का मौक़िफ़ नहीं लेते हैं, 1 पॉइंट चीज़ें चलाते हैं और 1 साइडेड चीज़ें चलाते हैं। और इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए हम अंदर चले गए। अंदर जनाब हेड मॉडल साहब जो है वो न जाने कौन सा नशा करके बैठे हुए थे और वो साहब बिल्कुल ही हम पे चढ़ाई करने पे मसरूफ़ अमल रहे, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। हमने बारहा कहा, यकीन जानिए वहाँ बैठा हुआ अमले के ऊपर हल्फिया जो है पूछा जा सकता है कि उन्होंने डायरेक्ट हमारी माँ पे गाली दे के हमारा इस्तकबाल किया, जो कि आईजी साहब देख सकते हैं, एडिशनल आईजी साहब कि आप लोग कहते हैं जी थाना लेवल में इनका रवैया बहुत अच्छा होता है, मगर सहाफ़ियों के साथ इस तरह का सलूक करने वाले आम शहरियों के साथ क्या कुछ कर रहे होंगे। खुदा के लिए रहम खाएं। शहर कराची और पूरे पाकिस्तान के लोग वैसे ही महंगाई के मारे हैं, ऐसे में यहाँ लाने के बाद टॉर्चर करते हैं लोगों को और थाना ज़मान टाउन जो है वो टॉर्चर करने में मसरूफ़ अमल है। और एक खातून जो कि जो है प्राइवेट टीम में एक खातून को रखा है, वो खातून जिसको भी कहे और हेड मॉडल जो है उनकी मानते हैं और उनके ताबे हैं। बाकायदा उस खातून से पूछा जाए, उनको रेड पे लेके जाते हैं, क्या सिंध पुलिस में सर्च के लिए जो है लेडीज़ मौजूद हैं, उसके बावजूद भी उन्हें लेके जाते हैं। ले जाने के बाद वो किसी भी शहरी को जो है पकड़ ले, दबोच ले और यहाँ लाने के बाद भारी रिश्वत लेकर छोड़ दिया जाता है। बाकी मेरे सीनियर्स यहाँ बैठे हुए हैं, जर्नलिस्ट इस वक्त सरापा एहतजाज है थाना ज़मान टाउन के गेट के बाहर उस रवैये के ख़िलाफ़, जो कि क्या हम इसलिए सहाफ़त करते हैं कि यहाँ अमला हेड मॉडल जो कि एक अहम पोस्ट होती है, उस पोस्ट पे बराजमान जो है हेड मॉडल थाना ज़मान टाउन गालियाँ दे। ये गाली जो है वो आम शहरी को भी जो है बुरी लगेगी। लामाला ये तो सहाफ़ी है जो कि माशरे की बेहतरी के लिए नहते भूखे प्यासे और धूल में धूप में शहरियों की क्या है खिदमत कर रहे होते हैं। बाकी ये है कि फैसल मेमन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। जी, जैसा कि नाज़रीन फिदा भाई ने भी आपको सारी चीज़ों से आगाह किया और मैं ये कहना चाहूँगा कि हेड मॉडल यहाँ पर एक करप्ट हेड मॉडल को यहाँ पे ज़मान टाउन थाने की हदूद में तैनात किया गया है। और जब उसने गाली गलौज शुरू की फिदा भाई के साथ, हमारे साथ उसने माँ बहन की गालियाँ भी हमको दी। और जब हमने से पूछा, उसने बोला मैं एक सिस्टम का बंदा हूँ, मेरे पर सिस्टम का हाथ है, मेरा कोई इधर कोई नहीं, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, मेरा कोई बाल बीका नहीं कर सकता है। उसकी सरपरस्ती में थाना ज़मान टाउन की हदूद में इसकी जब से ये इसको 2 हफ्ते इधर हुए थाना ज़मान टाउन में पोस्टिंग हुई है, उससे आप देख सकते हैं, आप इलाके का पूरा विजिट करें कि यहाँ पर मंशियात का काम सरेआम चल रहा है, फहाशी के अड्डे कायम है। यहाँ पर मंशियात, हीरोइन, चर्च, हर चीज़ आपको मिलेगी, यहाँ तक इवन के गुटखा मावा हर केबिन पे आपको मिलेगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक सहाफ़ी, हम सहाफ़ी के साथ अगर हेड मॉडल का ये किरदार है, ये वो हमें इस तरह गालियाँ दे रहा है और थाने से भगाने की कोशिश कर रहा है, तो एक आम बंदे, आम शहरी के साथ वो क्या करता होगा। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ हमारे एडिशनल आईजी साहब, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम सहाफ़ियों के साथ ये हाल कर रहा है एक हेड मॉडल, तो एक गरीब लोगों के साथ जो अपनी दाद रसी के लिए थाने जाते होंगे, उनके साथ हेड मॉडल क्या करता होगा, उनको किस तरीके से। मैं दिखा सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। आप बैठिए, देख सकते हैं नाज़रीन मेरे साथ क्या हुआ है। अभी आप सामने क्या हुआ है, मेरे को उठाया क्या हुआ है, मुझे बैठे क्या हुआ है बताएं।
मेरी वाइफ के लिए मेरे बच्चे हैं। क्या हुआ? आज मैं सुबह काम के लिए घर से निकला हूँ, सही है ना। चकरा रोड के अंदर मेरा कारखाना है, मेरी बीवी जानती है, मेरा भाई जानता है, ये मेरे को खाना पहुँचाते हैं कारखाने में, सही है ना। वहाँ उस गली के अंदर लड़कों को बिठा के मुर्गा बनाया जा रहा था, लेकिन मैं तो आम शहरी, मैं तो अपने काम पे जा रहा था, लेकिन मेरे को ज़बरदस्ती पकड़ के बिठाया गया और सेवरेज वो पानी का जो पाइप होता है ना गर्म लाइन का, उससे मेरे साथ तशद्दुद किया गया और मेरी जेब के अंदर 1500 रुपए थे, वो भी मेरे से छीन लिए गए। पुलिस वालों ने सुबह से मेरे बीवी बच्चे भूखे बैठे हैं, लेकिन मेरे साथ तशद्दुद देखिए, ये देखिए, ये मेरे साथ यहाँ की गवर्नमेंट कर रही है, इस तरह से मार रही है, ज्यादा कर रही है। यहाँ पर अपनी हिफाजत के लिए मैं खुद कह रहा हूँ कि भाई मैं कारखाने जा रहा हूँ। आपने ये हुलिया बनाया? जी हाँ, अच्छा खाना ये जमान टोन के सिपाहियों ने मेरे साथ जमान टोन के सिपाहियों ने ये किया। आप मेरा हाल हमें इंसाफ चाहिए। अब मैं सुबह से यहाँ चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। भाई ये सुबह से तीसरा चक्कर है, ये बोल रहे आईजी साहब, एसएसपी कोरंगी साहब, ये हालत है, ये देखें, हमने किसी को, भाई हमने आपको बुलाया है, मैं मजदूर भाई बात सुनो, हमने आपको बुलाया है, किसी ने नहीं बुलाया, आपको देख के मैं खुद आया हूँ। ये देखिए, सुबह से यही चक्कर काट रहे हैं। हाँ बेटे, हम किसी का इंतजार कर रहे हैं, कोई आ जाए। हो सकता है किसी के अंदर थोड़ी सी तो इंसानियत होगी, कोई तो सुनेगा ना हमारी। कोई आ ही नहीं रहा, और जिसको सुना रहे ना उल्टा हम पर ही बोल रहे हैं। एनआईसी लिया है, एनआईसी लेके पूरा रिकॉर्ड चेक किया है, कोई क्रिमिनल नहीं है, फिर भी बिलावली के अंदर लेके मेरे हस्बैंड के साथ करे आ रहे हैं। एंड में झिड़क के भगा दिया, बोले अंदर तेरे को भी फिट करवा दो, रुक जा भी, तेरी फाइल बना दो। ऐसे करके बोल रहे हैं, छोटे छोटे से बच्चे, अगर कुछ हो गया मेरे हस्बैंड को तो। ये सुबह से भूखे हैं, जो मेरे पास घर के खर्चे के पैसे थे वो छीन लिए उन लोगों ने, भगा दिया। पुलिस वालों ने छीना। ये देख सकते हैं आईजी साहब, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे अपना प्रोटेस्ट के लिए यहाँ बैठे हुए थे, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि ये फैमिली आपके सामने आ गई है। थाना जमान टाउन की कितनी बदमाशी, कितनी उरूज पर है, आप देख सकते हैं नाज़रीन। आपने देखा होगा आईजी साहब आपसे मुतालबा करते हैं कि हम तो सहाफ़ियों को तो गाली गलौज से नवाजा जा रहा था, लेकिन इत्तेफाक की बात है कि एक फैमिली, वो लेडीज़, वो 2 बच्चे और हस्बैंड के आ चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें जमान टाउन थाने के पुलिस वाले ने मारा है। इससे ज़्यादा हम क्या बताएं आप लोगों को कि एक हेड मोरर किस तरीके से बुराजमान हो चुका है थाना जमान टाउन के हदूद में। वो लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, जो दिल करता है वो करता है, पैसे छीन लेते हैं। जी हमारे साथ कराची प्रेस क्लब के मेंबर जनाब खुरम शेरजमान भी मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये भी साथ थे उस वक्त में, और क्या सलूक किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मियाँ खुरम शहजाद है, और आज मैं इत्तफाकिया तौर पे जो है ना यहाँ पे आया। सरप्राइजिंग था क्योंकि दोस्त कुछ आए हुए थे, उनका मामला चल रहा था, तो जब फ़ोन पे रब्ता हुआ तो पता चला कि थाना जमान टाउन में मौजूद है। अच्छा, हम थाना जमान टाउन पहुँचे, यहाँ पे मुख्तलिफ जो है ना साइल आए हुए थे, कुछ मामला चल रहे थे। खैर हम हेड मोरर साहब के पास बैठ गए। हेड मोरर साहब क्योंकि एक इंतहाई फ़िरौन सिफ्त इंसान है, जिन्होंने ना सलाम लिया ना कोई बात की, उठते ही बैठते ही पहले तो मार दौड़ने के लिए फिदा पाकिस्तानी को ऐसे उठे जैसे कोई ये चोर है, और उन्होंने इनको रेड हैंडेड पकड़ लिया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंध पुलिस में बेहतरीन अफसरान काम कर रहे हैं, लेकिन चंद करप्ट तरीन, जिसमें बिलखसूस ये थाना जमान टाउन के हेड मोरर जो बिल्कुल यूनिफॉर्म में मौजूद नहीं थे, और ऐसे रवैया अपनाया हुआ था जैसे एक नशई का होता है। यार खुदा के लिए, ये सहाफ़ी हैं, मुआशरे की आँख हैं, आप इन पे जुल्म करेंगे तो ये इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे। ये थाना ये आपका नहीं है, आप किसी को थाने से निकाल नहीं सकते। आप बेहतर, आप क्यों किसी को कह रहे हैं कि आप थाने से निकल जाओ। आपने जो करना है कर लो, मैं सिस्टम का हिस्सा हूँ, मैं देख लूँगा, मैं धमकियाँ दे रहा हूँ, जो करना है कर लो, जो मेरा बिगाड़ना है बिगाड़। क्या कर लोगे आप, क्या कर सकते हो आप एक राशि अफसर हैं, आप रिश्वतखोर हैं। ये आपके सामने ये फैमिली बैठी हुई है, ये डसी हुई फैमिली है। ये गरीब इंसान 1500 रुपये इसकी जेब से निकालेंगे, कौन जिम्मेदार है? आप जिम्मेदार हो, आप साफ़ी हो, कोई भी हो, आम पाकिस्तानी शहरी क्यों ना हो, आपका काम उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, इंसाफ फराहम करना है, ना कि किसी को ज़द-ए-कोब करना। फिदा पाकिस्तानी के साथ बदसलूकी की मज़म्मत करता हूँ, और वज़ीर दाखिला, निगरान वज़ीर आला, IG सिंध, एडिशनल IG सिंध, DIG, SSP कोरंगी, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदा के लिए ये सिस्टम के नाम पे धमकियाँ ना दी जाएं, और एक आम पाकिस्तानी को इंसाफ दिया जाए। फिदा पाकिस्तानी सहाफ़ी बाद में है, पहले इस मुल्क का शहरी है, उसके हकूक़ है, उसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। आज मैंने देखा बहुत सारे लोग फिदा पाकिस्तानी के साथ खड़े हैं,
ये आप दाएं बाएं देख सकते हैं, कुछ कैमरे के सामने आने से डरते हैं, घबराते हैं, शर्माते हैं। क्यों? क्योंकि आपका सिस्टम करप्ट है। जब तक आप सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, ऐसे ही लोग अपने इंसाफ के लिए दूर कहीं बैठ के बददुआएं दे रहे होंगे। खुदा के लिए इस बेहतरीन महकमे को बेहतरीन रहने दें और करप्ट अफसरों को फौरी डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए। ये ना किया जाए कि एक मुअत्तल करके दूसरे थाने में, दूसरे जिले में भेज दें। नहीं, जात पात इन चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए बराबरी की बात की जाए। अगर कोई सहाफ़ी आता है, आम साइल आता है, उसको इंसाफ दिया जाए, ना कि उसको हरास किया जाए। हरास करना जुर्म है, इसकी हम मजम्मत करते रहेंगे। आप हमें पकड़े, मारे, कूटे, धमकियां दें, जान से मारने की धमकियां दें, हम बाज नहीं आएंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। और जो लोग कैमरे की आंख के सामने नहीं आना चाहते, ये उनके लिए भी पैगाम है। आज एक फिदा पाकिस्तानी नहीं है, ये आम शहरी भी बैठा हुआ है। 1500 नहीं है, वो 15 लाख है। इसके लिए कौन लेने वाले थे? क्यों? अगर इंसाफ होता तो ये आज यहाँ पे हमारे प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं होता। हमने इसको नहीं बुलाया। ये चकरा गोट का है, ये चकरा गोट का शहरी है, कराची का शहरी है, पाकिस्तान का शहरी है, कमाता है, खाता है, लेकिन आज उसके बच्चे भूखे बैठे हुए हैं। क्यों? कौन जिम्मेदार है? यहाँ के आला अफसरान इस चीज का नोटिस लें। अगर आप लोग नोटिस पर वक्त नहीं लेंगे, कई फिदा पाकिस्तानी, कई फैसल मेमन, कई खुर्रमशहजाद रोज इसी तरह थाने के बाहर बैठ के अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे होंगे। आपकी धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। भत्ता माफिया, गुटखा माफिया, जो यहाँ पे माफियाज काम कर रहे हैं, हमसे बेहतर आप जानते हैं। लेकिन खुदा के लिए उस माफिया को आप प्रोटेक्ट नहीं करो, बल्कि उसका कला कमा करो, उसको खत्म करो। और जो अपने हक की आवाज उठाता है, उसको कत्ल नहीं करो, उसकी आवाज को दबाओ नहीं। आज आप कर लोगे, लेकिन रोजे आखिर आप क्या करोगे? किसको जवाब दोगे? फैसल मेमन को, फिदा पाकिस्तानी को, खुर्रमशहजाद को नहीं। आपने अपना हिसाब खुद देना है। मैं आखिर में एक बार फिर वजीर आला सिंध, वजीर दाखिला, IG सिंध और बिलखसूस यहाँ पे जो SSP साहब हैं, आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ कि भाई खुदा के लिए ये जो हेड मोरर है, इसको डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया जाए, ताकि थाने के अंदर एक बेहतरीन माहौल पैदा हुए। और इन जैसे लोग ये जो बैठे हुए हैं आपके सामने, ये फैमिली देखें, ये बच्चे देखें, इनको इंसाफ मिल सके। राशि एडमिरल को मुअत्तल करो, राशि एडमिरल को मुअत्तल करो, राशि एडमिरल को मुअत्तल करो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। राशि एडमिरल जमान डाउन को मुअत्तल करो, राशि एडमिरल जमान डाउन को मुअत्तल करो। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ये किसी ईगो का मसला नहीं है। अगर आप समझ रहे हैं कि किसी की ईगो का मसला है, ये ईगो का मसला नहीं है, इंसाफ का मसला है। अगर आप आम पाकिस्तानी के साथ, आम शहरी के साथ अगर आप अच्छा रवैया रखेंगे, अच्छे तरीके से पेश आएंगे, तो यहाँ पे कोई मौजूद नहीं होगा। ये लोग इसलिए मौजूद हैं आज यहाँ पे, आप नाइंसाफ़ी करते हो, जुल्म करते हो। और ये जो हेड मोरर है, आपने मुझे क्या बोला? आपने मेरे सामने क्या बोला कि तुम्हारी औकात क्या है? ओ भाई, हम पाकिस्तानी हैं, हमारी औकात ये है। ये फिदा पाकिस्तानी है, इसकी औकात ये है कि ये पाकिस्तानी शहरी है। आप क्या समझ रहे हो? यूनिफॉर्म के अंदर आके आप हमें दबा लोगे? नहीं नहीं, आप नहीं दबा सकते। आप हमारी आवाज को खत्म नहीं कर सकते। फैसल मेमन, इसका इस बात से इतना ताल्लुक है कि इस बंदे को गाली दी गई, इसकी इज्जत नफ्स को नुकसान पहुंचाया गया, इसका 1500 रुपये लिया गया। ये फैमिली खड़ी है भाई, दाएं बाएं दिखाएं कितने लोग खड़े हैं, ये क्यों लोग खड़े हैं, आप दिखाएं इनको। हम आए ना यहाँ पर बात करने के लिए, तो हमें तो धमकी दी जा रही है कि जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हारी फाइल बना देंगे। अभी निकालता हूँ मैं, किसी की भी निकाल के तस्वीर तुम्हारी लगा दूंगा, जिसके क्या उखाड़ लोगे हमारा। आपकी फाइल बना देंगे अभी के अभी।
वो चले आए आप जी हाँ, पैसे भी लेके गए। पैसे भी ले गए और यहाँ आया हूँ तो यहाँ मुझे धमकी दी है भाई जमा कर देंगे। 1500 रुपया मेरा रिकॉर्ड चेक अगर करेगा। एक आम गरीब शहरी से आप मजदूर इंसान लूट की लेंगे, बात है। आज उसकी वाइफ उसके बच्चे यहाँ पे इस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग आम शहरी आम पाकिस्तानी की बात नहीं सुनते। यहाँ पे हर बंदा फिदा पाकिस्तानी है। हमारा हक है, हम अपना हक मांगते रहेंगे, तब तक मांगते रहेंगे जब तक आप सिस्टम इसको ख़त्म नहीं कर देंगे। और हम भी तब तक खामोश नहीं बैठेंगे जब तक ये सिस्टम पे नाम पे हमें धमकियां जो मिलती हैं ये ख़त्म ना हो जाए। खुदा के लिए इस मुल्क में इंसाफ और इंसाफ इसको कायम करें ताकि आम पाकिस्तानी इससे मुस्तफ़ीद हो सके। आखिरी कलमा फिदा पाकिस्तानी भाई अदा करके लाइव सेशन जो है हम इसको जो है ना लाइव स्ट्रीम को अपने प्रोटेस्ट को ख़त्म करेंगे। फिदा पाकिस्तानी भाई जी हम यही दरख्वास्त करेंगे हाई अप से कि खुदारा देखें। और अब ये फैमिली आई है रोते हुए फरियाद करते हुए, इनसे 1500 रुपये इसी हेड मुरीर के मातहत जो भी एहलकार थे जमान टाउन की जो है वो नफरी थी, उन्होंने इनसे 1500 रुपये छीने हैं। इनका भी अजाला करने चले। हम तो देखें इस तरह की चीज़ें सह के आदत हैं। हम तो क्या है पुलिस के हर रवैये से अल्हम्दुलिल्लाह वाकिफ़ हैं किस तरह से जुल्म करती है। हम अपने साथ होने वाले जुल्म को एक साइड रखते हुए हम चाहते हैं जी ये शहरी जो फैमिली यहाँ पर आई है इसका अजाला किया जाए। ये रिपोर्ट करने जा रहे हैं अपने ऊपर जो होने वाले जुल्म सितम पुलिस की जानिब से हुई है उसकी रिपोर्ट करने जा रहे हैं। मगर क्या है हेड मुरीर इनको धमकियां दे रहे हैं कि मैं तुम्हारा पर्चा काटूंगा। न जाने ये पर्चा कब तक कटता रहेगा। एक तरफ शहरी महंगाई के मारे हैं, दूसरी जानिब आम बंदा अब सामने आया है। हम अपनी रोदात को जो है चाहेंगे कि इसका भी अजाला हो जाए। ये खुदा न खास्ता ये एक ऐसा हेड मुहर्रिर है जो मेरे ख्याल में साइकी में सही नहीं है, फिट नहीं है ये टोटली। ये एक मुझे यूँ लगा कि खुदा न खास्ता कोई जहनी मरीज है ये, क्योंकि एक हेड मुहर्रिर की जो सीट होती है वो एक अहम सीट होती है और पूरे थाने को देखना होता है। आईजी साहब ये लिख के रखिएगा प्लीज मार्क माई वर्ड्स कि ये अगर तैनात रहा, ये हेड मुहर्रिर यहाँ पर बरजमान रहा, ये किसी न किसी सिपाही को अपने मातहत को गोली तक मारेगा, क्योंकि इसको चेक कराया जाए। ये मेंटली फिट नहीं है। खुरम भाई सर मैं गुजारिश करता हूँ खुदा के लिए इसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाए ताकि इसका पता चले कि ये मेडिकली अनफिट है या फिट है। क्योंकि जो इसका रवैया आम आवाम के साथ है, ये आपके सामने ये बच्चा बैठा हुआ है। ये बच्चा मुझे नहीं पता कि ये इसके वालिद के साथ कितना जुल्म किया गया। इसकी कमर पे इसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया थाना जमान टाउन में। जब वो अपनी रुबात लेके आया तो हेड मुहर्रिर साहब ने ये कह के दुत्कार दिया, निकाल दिया, धमकी दे दी कि तुम्हें फिट कर दूंगा। तुम्हारे को फिट कर दूंगा। ये इन्हीं की जुबानी सुने आप, मेरी जुबानी नहीं। जी बताइए। इनकी FIR काट के इनको फिट करने की धमकी दे दी गई है। तो जाहिर सी बात है अल्लाह ना करे मेरे हस्बैंड अगर फिट हो जाएंगे तो चले 1500 रुपये आज गए, एक दो दिन में तबीयत सही हो जाएगी, फिर तो कमाने लग जाएंगे। अगर फिट हो गए तो फिर क्या करेंगे? हमारा घर तो होना पड़ जाएगा ना, इसलिए हम निकल के चले गए। काफी देर से हम यहाँ बाहर बैठे हुए हैं। एक हैं हमारे जानने वाले 4 बजे से यहाँ आशिक अली नाम है, हम उनकी हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। अगर वो आ जाए हो सकता है शायद वो कोई आगे सोर्स वगैरह कर लें या कुछ कर लें। वो ख्याल करते हम हैं कब जो से बातें बैठे हैं यहाँ आशिक पर, साहब ऐसे हैं वो उनका ख्याल एहसास करते कर रहे हैं। हैं। आशिक अली मतलब वो सुमरो एहसास उनका करते हैं नाम थोड़ा। है, वो बहुत एहसास करते हैं, गरीबों का साथ देते हैं। लेकिन यहाँ के कुछ सिपाही ऐसे हैं जो तशद्दुद करते हैं हमारे ऊपर। भाई जरा फैसल भाई कुछ कल के लिए जो है ना लाहे अमल। इधर फैसल जी मैं तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि जो प्रोटेस्ट में हमारे साथ यहाँ पर आया। वर्किंग जर्नलिस्ट फोरम के प्लेटफॉर्म से हम यहाँ पर मौजूद थे इस वक्त। और अभी अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है, सहाफ़ी उनको हुकूक नहीं दिए जाते, इस फैमिली को हुकूक नहीं मिलता, तो हम कल इंशाअल्लाह ताला अगला लाइमल बनाते हुए IG सिंध की ऑफिस के बाहर अपना प्रोटेस्ट एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आज हमारी सुनवाई से हेड मुहर्रिर को फिल फोर सस्पेंड नहीं किया गया, इसको सस्पेंड नहीं किया गया, वो इस फैमिली को उसका हकूक नहीं दिलाया गया, तो अगला हमारा जो लाइमल होगा हम IG सिंध की ऑफिस के सामने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, उस फैमिली को अपने साथ लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया वर्किंग जर्नलिस्ट फोरम के तमाम सहाफ़ियों का, बहुत शुक्रिया। एक बार फिर जो है ना वर्किंग जर्नलिस्ट फोरम के जितने भी हमारे दोस्त हैं, AB सुमरो भाई, हमारे जितने लोग बैठे हुए हैं, बिलखसूस उनके शुक्रगुजार हैं कि आपने बगैर किसी कॉल के, अभी हमने कॉल नहीं दी, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, अभी जर्नलिस्ट फोरम ने कॉल नहीं दी। इंशाल्लाह हम अगर कल तक
ये हेड मोरर अपनी सीट से इसको डिसमिस बल्कि टर्मिनेट नहीं किया जाता जब तक इसका मेडिकल करवा के मेंटली चेकअप नहीं होता, सर्टिफिकेट क्लियरेंस का नहीं लिया जाता, इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज़ नहीं किया जाता। तब तक हम कल तक के लिए इनको टाइम दे रहे हैं। अगर कल तक इन्होंने ये तमाम चीज़ों को क्लियर नहीं किया, इंशाल्लाह हमारा एहतजाज का जो दायरा कार है IG सिंध साहब होंगे, निगरान वज़ीर आला साहब होंगे और जितने भी आला हुकाम हैं, हम इंशाल्लाह हर उस ऑफिस के बाहर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे जो इनके खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हक रखते हैं। AB सोमरो भाई, इसके 2 जुमले आप ले लें, फिर उसके बाद आप सबका बहुत शुक्रिया। AB सोमरो भाई। देखिए, इससे बड़ा सबूत कोई नहीं है। चले साफ ही तो ठीक है, वीगो पे या कुछ भी है। सबसे सबूत बड़ा ये छोटे बच्चे हैं इनके, आप लाइव देख सकते हैं। इससे बड़ा सबूत क्या है? एक मजदूर पूरा दिन मजदूरी करता है, 1500 तो उसे लिए ही गए, उसको मारा है, तो मारा है। देखें आप, जुल्म के ये साथ हम नहीं मानते। राशि हेडमोरर को मुअत्तल करो, राशि हेडमोरर को मुअत्तल करो, राशि हेडमोरर को मुअत्तल करो, हेडमोरर जमान टाउन को मुअत्तल करो, हेडमोरर जमान टाउन को मुअत्तल करो। राशि हेडमोरर का दिमाग चेक करवाया जाए, राशि हेडमोरर का दिमाग चेक करवाया जाए, राशि हेडमोरर का दिमाग चेक करवाया जाए। अच्छा, इनका नंबर ले ले। बस कल जो है ना नंबर सारे अपना सारे कल आप हमारे साथ होंगे जहाँ भी होंगे।